कोई हंगामा कर रहा है, ना कोई बैरिकेटर लगा रहा है। जहाँ बैरिकेटर लग रहे हैं, लोग हंगामा कर रहे हैं धान के लिए, उनका खरीदा गया। तो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं दक्षिण हरियाणा के किसान, उनका बाजरा भी तो खरीदना बहुत जरूरी है। तो क्या है, हंगामे की दबाव की वजह से वहाँ पे धान खरीद रही है। यहाँ का जो शांत प्रिय माहौल है, किसान शांति से बैठे हैं, गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जरूर यहाँ का समाधान करेगी, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। जो किसान अपना 5-5, 10-10, 20-20 किलो बो रखा है, उसका बाजरा की भरपाई कौन करेगा? 600 रुपया करेगा। अब यहाँ पे बाजरा बेच रहे हैं तो बाजरा 1100-1200 के रेट में ले रहे, तो क्या ये बाकी का भी भरपाई कर देंगे? ये बात बस सिर्फ बाजरे की नहीं है, दक्षिण हरियाणा के साथ आज तक भेदभाव होता है हर एक चीज में। आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, जब से हमारा ये क्षेत्र अस्तित्व में आया है ना, तब से दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव होता रहा है। हमने उन्होंने समझ ना रहे सरकार चाहे के है, हम इतना शांत, हमने किसान आंदोलन में भी इतना ना करो भाई है, कोई मारो ऊपर वो काट रही है बड़ा सा कि ये शांत पड़ा रहेगा या वैसे रहेगा, ये मारा समझ ना रहो। करा तो करा के 20-20 हज़ार रुपया में किला ठा रखे हैं, उनको कितना हैरान कितना ना, या सरकार को ना कह दे मर जाओ किसानों। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज रेवाड़ी के कोसली में ही हम मौजूद हैं, जो बाजरे की खरीद को लेकर के चर्चाएं गर्म हो रही हैं लगातार, क्योंकि बाजरे की जो खरीद है वो नहीं हो पा रही है। हमारे साथ में आज किसान भी मौजूद हैं और इनकी जो समस्याएं हैं वो जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि जो MSP का रेट है वो 1250 बोला गया था, तो क्या 2250 बोला गया था, तो क्या उसके ऊपर खरीद हो रही है या नहीं हो रही, या किसानों की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, उनको लेकर के हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे साथ में जो किसान मौजूद हैं इन्हीं से हम जान लेते हैं। सर, क्या समस्याएं चल रही हैं? बस समस्या ये चल रही है कि गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दक्षिण हरियाणा का बाजरा भी गवर्नमेंट ने खरीदना चाहिए, ना कि यहाँ कोई हंगामा कर रहा है, ना कोई बैरिकेटर लगा रहा है। जहाँ बैरिकेटर लग रहे हैं, लोग हंगामा कर रहे हैं धान के लिए, उनका खरीदा गया। तो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं दक्षिण हरियाणा के किसान, उनका बाजरा भी तो खरीदना बहुत जरूरी है। ये थोड़ी है कि भाई बैरिकेड कर दिया, हंगामा कर दिया, उन्हीं का खरीदना जरूरी होता है। दक्षिण हरियाणा की फसल तो गवर्नमेंट ने जो से खुद बोल के जो से बाजरा बोया गया था, इनका खरीदा नहीं जा रहा, जबकि धान का मना किया था, फिर भी उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उनका खरीद रही है। तो क्या लगता है आपको कि उनका जो उनकी धान है वो क्यों खरीदी जा रही? क्या हंगामा कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से? और यहाँ क्यों नहीं खरीदा जा रहा बाजरा? क्या ये हंगामा नहीं कर रहे सिर्फ इसी वजह से? गवर्नमेंट क्या है, हंगामे की दबाव की वजह से वहाँ पे धान खरीद रही है। यहाँ का जो शांत प्रिय माहौल है, किसान शांति से बैठे हैं, गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जरूर यहाँ का समाधान करेगी, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। तो यहाँ के किसान काफ़ी जो से परेशान है इस चीज़ को लेकर के कि भाई हमारा बाजरा खरीदा जाए, गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस चीज़ का समाधान करे। किसान काफ़ी परेशान है, नहीं तो यहाँ भी जो से आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं किसान। जी, आंदोलन का जो ऐलान है वो हो सकता है। सर, आप बताएं क्या समस्याएं? सरकार ने सबसे पहले जो है पोर्टल रजिस्ट्रेशन खोल दिया कि किसान अपना जो है जो खरीफ की फसल इसका रजिस्ट्रेशन कर लो। अब किसानों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, किसी ने कपास, किसी ने मूंग, किसी ने बाजरा। अब वो किस लिए करवाया था कि अभी मंडी के अंदर जब टाइम आया 1 अक्टूबर से मंडी में बाजरा खरीद होगी। अब हम लेके बाजरा घूम रहे हैं यहाँ पे, बोला अभी खरीद नहीं होगी। सरकार ने बता दिया कि भावांतर भरपाई योजना में आपको 600 रुपया 7 अक्टूबर तक आपके खाते में आ जाएंगे। ठीक है, 700 रुपये दे दोगे आप, ये बाजरा कौन खरीदेगा? जो किसान अपना 5-5, 10-10, 20-20 किलो बो रखा है, उसका बाजरा की भरपाई कौन करेगा? 600 रुपया करेगा। अब यहाँ पे बाजरा बेच रहे हैं तो बाजरा 1100-1200 के रेट में ले रहे, तो क्या ये बाकी का भी भरपाई कर देंगे? ऐसा ना किया जाए। यदि कितने क्विंटल के लिए जो 600 रुपए आप बता रहे हैं, कितने क्विंटल की? वो भी इन्होंने 25% कर दिया। अब 25% किसी के यदि 4 किले थे तो 1 किले का कर दिया। अब यहाँ मंडी में आके भी ना पता चले कि ये 25% हमारा बिकेगा कि टोटल मंडी का बिकेगा। अब किसानों में रोष है, अपनी फसल को लेकर ट्रैक्टर भर के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया। अभी सरकार ने पोर्टल खोला 3 दिन के लिए, उसमें बाजरा का भी नॉमिनेशन था, वो गुम। अब क्या करें हम? अब भटक रहे, इंतजार कर रहे हैं कि क्या करें, या ये हमसे हड़ताल करवाना चाह रहे हैं, कोई वो उपद्रव करवाना चाह रहे हैं, तो वो बता दे, वो कर लेंगे। क्या लग रहा है कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है? सारा ही भेदभाव हो रहा है। हमारा बाजरा नहीं, उधर 11 अक्टूबर को धान की खरीद की बोली थी, वो कल ही शुरू कर दिया इन्होंने, और हमारा बाजरा की 1 को बोली थी, आज 4 होगी, ये भी नहीं हो रहा है। तो मतलब जो किसान जिनको एक खालिस्तानी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, सरकार जो भी बोलती है उनको, उनसे क्या डर चुकी है सरकार? डर चुकी, जब तो हम शांत बैठे हैं, हम ही भी डराएंगे, जब हमारे बारे में सुनेंगे ये अभी, और हम क्या बोलें बताओ। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे भी जान लेते हैं। सर बताएं क्या हो रहा है यहाँ? ये
आप देखोगे कि बात जो समस्या चल रही है, अभी भाई साहब ने बताया था कि बाजरा खरीद नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पर। ये बात बस सिर्फ बाजरे की नहीं है, दक्षिण हरियाणा के साथ आज तक भेदभाव होता है हर एक चीज़ में। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, जब से हमारा ये क्षेत्र अस्तित्व में आया है ना, तब से दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव होता रहा है। हमें समस्या नहीं है कि भाई साहब ने बताया कि वहाँ पे भाई उनका वो धान बिकने लग रहा है या जीरी बिक रही है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो भी फैक्ट्री में तो बना नहीं, खेत में उगा है, बेच दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या जो दक्षिण हरियाणा में मूलतः जो मुख्य फसल बोली जाती है वो बाजरा होती है। बाजरा यहाँ पे बिक रहा है, मतलब यहाँ पे उपज हुआ, सरकार ने बोला रजिस्ट्रेशन के पोर्टल चालू किया, रजिस्ट्रेशन किया हमने, सरकार के नुमाइंदे आके, जिसमें पटवारी हो गए या एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गए, वो सारे आके उसको वेरीफाई करके गए। सारी चीज़ें हमारे को बताया गया था कि 1 तारीख से बाजरे की खरीद शुरू होगी, लेकिन 1 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री साहब का एक नया बयान आता है कि जी बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में जोड़ दिया, आपको 600 रुपये मिलेंगे, 1650 रुपये मार्केट रेट चल रहा है। आप मार्केट रेट आप आज का पता कर सकते हो, आज आप भी मंडी में हो, मंडी में किसी भी साथी से जाके पता कर सकते हो कि मार्केट रेट क्या चल रहा है। 1050 से 1250 रुपये ये मैक्सिमम रेट चल रहा है कि इसके बीच की भरपाई कौन करेगा। मतलब सरकार ये चाह रही है कि ये क्षेत्र तो सिर्फ ऐसा है, इस पे मतलब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जो मेंढक होता है ना, एक्सपेरिमेंट करना है वो दक्षिण हरियाणा से कर लो भाई। कोई भी चीज़ है, नई चीज़ शुरुआत करनी है, चाहे बिजली के मीटर की लगा लो आप, या किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है दक्षिण हरियाणा से शुरू कर दो। अभी ये भावांतर भरपाई योजना में जोड़ दिया, हरियाणा का दक्षिण हरियाणा से जोड़ दिया भाई, सारी चीज़ें यहाँ से हैं। सरकार को मतलब हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं ना, जो यहाँ पे मतलब जो नुमाइंदगी करते हैं हमारी जनता की, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमज़ोर हैं। वो अपनी बात को प्रमुखता से सरकार के सामने तक नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा पाते? कमजोर लोग हैं, या तो किसी दबाव में है या किसी लालच में। देखो आपके सामने कोई चीज आ रही है, आप अगर यदि गलत को गलत नहीं बोल सकते तो या तो आप किसी दबाव में हो या आप किसी लालच में हो। या तो सरकार के पास आपकी कोई कमी है या आप सरकार के दबाव में हो, या आपको कोई मंत्री पद की लालसा होगी या किसी पैसे की, कोई भी चीज़ वो भी हो सकती है। हमारे नुमाइंदगी क्यों नहीं कर रहे, वो तो आप उनसे बात करोगे तब वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि वो अपनी बात को क्यों प्रमुखता से नहीं उठा पा रहे। इस चीज़ के लिए हमने शुरुआत की है जी। आज मैं युवा मोर्चा का जिला कार्यकारिणी सदस्य था, तो लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय का ये बयान आया कि भाई कि भावांतर भरपाई योजना से जोड़ा जा रहा है, एक हिसाब से ये सीधा सीधा हमला है दक्षिण हरियाणा के ऊपर। तो आज मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ, मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है और हम आज से किसानों के साथ हैं। इस क्षेत्र में आज से पहले भी किसान आंदोलन चल रहा है लगभग 11 महीने से। आपने देखा होगा पूरे हरियाणा के टोल टैक्स बंद हैं, लेकिन हमारे रेवाड़ी जिले में वो टोल टैक्स चालू था, अभी कोई 3-4 दिन पहले बंद किया गया था वो। हमने सरकार को हर एक चीज़ से सपोर्ट किया, सारी चीज़ें की, लेकिन सरकार की सपोर्ट करने का हमें ये सिलसिला मिला है कि हमारा बाजरा हमारे घर में पड़ा है कि उसको बाहर मार्केट में जाके आप बेचो, 1000-1200 में जितने आपका बिकेगा, आपको 600 रुपये का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। अब वो नहीं चलेगी जी, उसका भी कोई भरोसा नहीं, सरकार देगी कब देगी, कैसे देगी, कहाँ आएगा, कितना परसेंट, क्योंकि सरकार चाहती है कि उनके साथ जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हो, सारी चीजें उनका भी विरोध किया जाए, यहाँ भी विरोध हो। अगर यदि सरकार को ये मंजूर है तो हम भी तैयार हैं जी। हमने भी कोई समय कमी नहीं छोड़नी है इस चीज में, ये भी हम भी करेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप आगे आए। सर किसानों के साथ जो भी ये कुछ हो रहा है तो क्या लगता है आपको, क्यों हो रहा है यहाँ? भाई ये बहुत ही बुरा हो रहा है, ये नू हो रहा है। अक हम शांति प्रिय लोग इलाका का हैं, और जो बैरिकेड तोड़ेंगा, दंगो करेंगा, उनके तो माड़े बिक जाएगो, मारो नहीं बिकेगो। गवर्नमेंट यही चाह है बस। और भाई मैं पूरी मंडी में घूम ली हूँ, 10 किलो बाजरू मेरे पड़े हैं, 1100 तो ऊपर कितना बोलर खट्टर साहब ने कह दी 1650 के रेट से ना वे अकाउंट में आई ना, और कि हमने वो 1650 कितना पूरी मंडी में घूम लिया, मैंने तो मिलो नहीं है, ठीक है। और भावांतर भरपाई की कह रहे हैं उनको कि सौदे को ना 25 कैसे करेंगे भरपाई? आपने अभी बताया, आप सभी लोगों ने अभी बताया कि 1100 से 1200 रुपये तक ही बाजरा यहाँ पे बिक पा रहा है, तो उसकी भरपाई सिर्फ 600 रुपये से कैसे हो जाएगी? भाई वही तो हमारा समझ में आ रहा है, MSP गई कि MSP ना पा रही हमने, सरकार का मुद्दा था MSP, ठीक है। सरकार या क्या करती है, MSP हम तुमने देंगा रहेगी हमेशा, वह MSP भाजगी। हम तो ढूंढता बावड़ा हो लिया, 10 दुकान आप चक्कर काट ना, कोई बाजरो ले रहे हो न, कह रहे भाई 1100 या खरीद से है तो ऊपर कौन ना, और वह भावांतर भरपाई को तो किम बेरो कौन ना, और 25% में इब को नोटिफिकेशन ना आयो, कैक को भी कहो कैक को ना, ठीक है। तो भाई क्या किसानों को अंदाजा है कुछ कि उनका बाजरा बिकेगा नहीं बिकेगा? अगर बिकेगा तो कब बिकेगा? भाई मन तो बहुत मुश्किल काम लग गया, गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन ना गे रही, पोर्टल खोल लो तो 3 दिन खातर, तो पोर्टल में बाजरा नाम की चीज़ें ना थी। अब जिनको रहेगो वो कर लो, वो मैं ये जरूर तेरे बासमती ये धान जरूर आगो तो, लेकिन बाजरा नाम की चीज़ नहीं पाई। ये हमने
नू समझ ना रहे सरकार चाहे के है। हम इतना शांत, हमने किसान आंदोलन में भी इतना ना करो भाई है कोई मारो ऊपर वो काट रही है बड़ा सा कि ये शांत पड़ा रहेगा या वैसे रहेगा, ये मारा समझ ना रहो करा तो करा के 20-20 हज़ार रुपया में किला ठा रखे हैं। इब उनको कितना वैरांग कितना ना, या सरकार को ना कह दे मर जाओ किसानों, बारिश ने खराब कर दिया किम बारिश ना खराब कर दियो। फिर रजिस्ट्रेशन क्यों चालू करवाओ था जब बाजरो ही ना खरीदनो तो शुरू में गवर्नमेंट ने मना कर देनी थी। शुरू में तो हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया, उनके बाद में एट ओ टाइम 2 दिन पहला सीएम साहब की तो एक लग गई अगर भाई बाजरा की खरीद भावांतर भरपाई तर उनको भी कुछ वो नहीं नोटिफिकेशन ना उरे कोई खरीदनी आयो ना कोई और कुछ नहीं भाई कति नील कर रखो काम है गवर्नमेंट ने। और भाई हमारी गल तो बहुत अन्याय हो रहा है, दक्षिण हरियाणा खातर तो कति अन्याय कर दियो। हमने तो हमेशा इनको साथ दियो और हमारे साथ ही अन्याय कर दियो इनने तो। और भी लोग मौजूद हैं, सर आप आगे हैं, आप बताएं क्या लग रहा है किसानों के साथ कुछ हो पाएगा? दक्षिणी हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही भेदभाव चलता रहेगा? भाई हमारे विचार से शायद भेदभाव ऐसे चलता रहेगा। नहीं भाई अब नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ऐसी हो गई है सिर्फ और सिर्फ दंगइयों की और दंगारों की, चोरों की, डाकुओं की हर प्रकार से सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट। ईमानदार साफ छवि का किसान मार में रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये आपके जो इलाका है दक्षिणी हरियाणा इसकी कहीं ना कहीं ये कमी रही है? हाँ, इस दक्षिण हरियाणा के इलाके की कमी नहीं कह सकते आप। इसके जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट के, वो सब एक पिट्ठू टाइप से होते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि वो गवर्नमेंट के किस चीज़ के दबाव में है। उनको चुना हमने, उनको आगे भी शायद हम चुने ना चुने, वो आगे की कंडीशन को ना देखते हुए आज के हालातों पे पता नहीं किस वजह से उन्होंने वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर होना चाह रहे हैं। क्या है नहीं है इस चीज़ का किसी को कुछ नहीं पता है। वो पता नहीं प्रेशर में है, सीएम साहब की दाब में है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम पता कर लें सर क्या हालत है किसानों की आज के दिन अगर दक्षिणी हरियाणा की बात करें? सर जी किसानों की हालत तो इतनी बदतर ख़राब कर दी कि लोग हैं ना अपना बाजरा लेके घूम रहे हैं। यहाँ मंडी नाम की कोई चीज़ ना बची। मंडी बोलते हैं ज़रूर है पर मंडी नाम की ना कोई आड़त ना कोई दुकानें ना कोई भाव दे रहा। अब वो बचा हुआ जो सारी बातें भाइयों ने बताई, मेरे किसान भाइयों ने, उनने जो सच्ची बात थी वो सारी बता दी। जो नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ का दक्षिण हरियाणा का, वो देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, सब जानते भी हैं। तो ये कब तक चलेगा ऐसा? अब तो ये है कि वो बाजरा बच गया उसको भाई कीड़ नाल में डाल दें हम तो रोज़ जाके सुबह एक बार, और कहाँ जाएगा? ये तो ले नहीं रहे। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये बाजरा जो बच गया इसको हम कहाँ लेके जाएं? अगर इतनी साल हमने मेहनत करी भाई, अपने बारिश से बचाया, कड़ी धूप में काम भी किया और फिर वो बाजरा अपने घर पड़ा रह गया तो फिर क्या करेंगे? हम किसी का लेन देन करते हैं तो कहाँ से करेंगे? हमारा बाजरा हम अगर कीड़नाल को ही डाल देंगे या हम वैसे घर में पड़ा रहेगा भैंसों के लिए तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो इस चीज़ का क्या मतलब इस चीज़ का क्या निर्णय निकलता है? तो ये सरकार को देखना चाहिए, मेरे कहने तो बस इतना ही बढ़िया। एक सवाल मेरे दिमाग में अब भी घूम रहा है, मैं इन्हीं लोगों से पूछूंगा। सर आप बताएं कि क्या दक्षिणी हरियाणा के लोग अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या ये कमी है इनके अंदर या फिर क्या कमी है, या फिर ये नेताओं के दब्बू लोग हैं या फिर उनके पीछे घूमने वाले लोग? देखो जी, सबसे बात मतलब कड़वी बात आपने पूछ ली। और हाँ, अपनी कमी मानने में कोई शर्म नहीं है। हाँ, ये हमारे क्षेत्र की कमी रही है, हमारी कमी रही है कि आज तक हम सिर्फ सत्ताधारी लोगों के प्रभाव में रहे थे, लेकिन अब से नहीं होगा। दक्षिण हरियाणा उठना सीख चुका है। अब हम अपने हक की आवाज़ उठाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ उठाएंगे। आपकी सवाल से ना मेरे को एक चीज़ ध्यान आ गई। अभी आज या कल में खट्टर साहब ने एक नया बयान दिया था कि 500-700 आप अपने वॉलंटियर तैयार करो, आप भी लठ मारो जैसे को तैसा। वो शायद बयान आपने भी सुना होगा। खट्टर साहब हरियाणा 2 बार जलवा दिया आपने, अब आगे ये नहीं होगा। अगर यदि विरोध होगा, ये जो लठ आपने ठाणे की बताई है ना, ये तरीका हम आपके लिए प्रयोग भी कर सकते हैं जो पूरा हरियाणा करता आया है। हम भी ये चीज़ें उठाएंगे। मतलब सरकार को नहीं पता, मतलब अब तक हम अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। हमारे जनप्रतिनिधियों के भरोसे थे हमारे कि हमारे नेता हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे नेता हमारे लिए कुछ लेके आएंगे। अब नेताओं के बस की बात नहीं है। अब जनता को उठना पड़ेगा कि हाँ, हम किस प्रकार से अपने आवाज़ को उठाएंगे, हम किस प्रकार से अपना हक लेंगे। हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ेगा। अब वो हमारे खट्टर सरकार को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो
वहाँ के किसानों ने किया, जो उत्तर पूर्व के किसान थे हमारे, जिन्होंने धान के लिए किया था, 13 दिन तक संघर्ष किया उन्होंने, अपना हक लेके नहीं छीन के लेके आए थे वो। अब हमारा हक हमें नहीं मिल रहा, हमारा बाजरा मुख्य फसल थी, अब ये हक भी हम छीनेंगे तभी हमारे को सरकार से मिलने वाला है। तो इसके लिए हम विचार कर रहे हैं कि कल से एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन, धीरे धीरे अगर यदि सरकार ने हमारी बात मांग ली तो शांति प्रिय, वरना जैसा सरकार को उसकी भाषा समझ में आती है कि शांति प्रिय की बजाय उनको चाहिए कि तोड़ फोड़ आगजनी, वो उसके लिए भी तैयार है। सरकार के पास फैसला है, सरकार किस तरीके से हमारी बात सुनना चाहेगी, आरामदारी से सुनना चाहे, बेशक हम एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे बात। कल ही एक बार विचार है एसडीएम साहब को ज्ञापन देने का कि साहब एसडीएम साहब के माध्यम से मतलब राज्यपाल जी को और मतलब हमारे हरियाणा सरकार को, खट्टर साहब को, हमारे कृषि मंत्री जी को और मोदी जी के नाम पे भी, क्योंकि आज तक इस दक्षिण हरियाणा ने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट दिया था, बीजेपी के नाम पे कुछ नहीं किया था हमने। तो सारी चीज़ें हमारे मोदी जी से एक पहले भी विनम्र अपील रहेगी, अगर यदि सरकार नहीं समझ पाती है तो जी पूरा हरियाणा कर रहा है, वो हमारे करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। खट्टर साहब भी बोल चुके हैं उस चीज़ के लिए, हम भी कर लेंगे जब साहब की सुनने के बाद में। बाकी भाई बताएंगे तो कल का कैसे आप देख सकते हैं सभी लोगों के अंदर कितना आक्रोश है, और ये किसान हैं तो वो क्या चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ। सर आप बताएं क्या मंशा है अब किसानों की? देखो जी, किसानों की ये सभी से बात की है, सभी ये कह रहे हैं कि सरकार का विरोध करें। और जैसे ही ये करनाल में अभी उड़दंग हुआ था और उसके बाद सरकार ने ये कहा कि धान की खरीदारी होगी, और आज से पहले मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि संडे को मंडी चालू होती है या फिर फसल आती है। और ये उनके विरोध करने पर, बैरिकेड तोड़ने पर उन्होंने करनाल में और उधर के किसानों की धान की खरीद चालू की है। और उससे पहले सरकार ने यही कहा था कि धान की बजाय आप बाजरा बो हम या फिर मूंग वगैरह ये बो, और धान की खेती मत करो जिससे पानी खराब होता है। और इसी प्रकार को देखते हुए और सरकार ने धान की खरीद चालू कर दी, और बाजरे की खरीद बिल्कुल भी अभी तक इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं किया है। सरकार ने बिल्कुल यही साफ किया है कि हम बाजरे की खरीद नहीं करेंगे। 25% का नाम लिया था, और 25% के नाम पर सिर्फ यही था कि इस क्षेत्र को दबाना चाहें वे कि 25% का नाम ले देंगे, सप्ताह 10 दिन ये रुक जाएंगे, उसके बाद बिल्कुल जीरो कर देंगे। और 25% का भी काम ये सरकार का एजेंसियों के साथ टाई अप है, और उन्हें 25% देना पड़ता है, उसी के लिए उन्होंने 25% कहा था। और मुझे ये लग रहा है, और किसान भाइयों सभी को यही लग रहा है कि 25% भी सरकार नहीं खरीदेगी, और इससे दक्षिण हरियाणा बिल्कुल ही पीछे होता चला जाएगा। किसान भाई हैं, मैंने 5 किले बो रखे हैं, 5 किलो में गेहूँ है, मैंने 20-20 हज़ार रुपये के हिसाब से किले लिए। अभी मेरा बाजरा घर पे पड़ा है, और 10 आदमियों से मैंने पैसे ले रखे हैं। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि मेरा बाजरा नहीं बिका? वो तो मेरे ब्याज लगाएंगे, मेरा ब्याज सरकार दे देगी, या फिर सरकार ने जो 600 रुपये किए हैं उनसे पूर्ति हो जाएगी। 600 रुपये का भी कोई वो नहीं है कि आएंगे या नहीं आएंगे। और आज के दिन 1050-1100 का रेट है, और जैसे ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये 800-900 रुपये में भी हो जाएगा। और 800-900 रुपये में मेरे याद है कि आज से 8-10 साल पहले रेट हुआ करता था 800-900 रुपये का। तो इससे ये नहीं हुआ कि हरियाणा ऊपर चढ़ा है। सरकार ये कह रही है कि हमेशा किसानों के लिए फायदा किया है और हरियाणा को मतलब प्रगति की राह पर दिखाया। इससे तो 8-10 साल पीछे हो गया। मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी सरकार तब से आई है, तब से दक्षिण हरियाणा के जितने भी किसान हैं उनका उन्होंने कभी भला नहीं चाहा, उनके लिए हमेशा उनको दबे हुए रखा। और जितने भी यहाँ के एमपी एमएलए जो भी बने हुए हैं सभी ने इनको यही कहा है कि अभी एक छुआ का आदमी था, उन्होंने बात की, यहाँ के एमएलए हैं लक्ष्मण यादव जी, उनसे बात की, उन्होंने ये कहा कि खट्टर साहब ने जो कह दिया वो कह दिया, मैं उनसे बात भी नहीं करूँगा। ये बयान है लक्ष्मण यादव के। तो इसी के चलते अभी यही है कि किसान भाइयों का साथ है और विरोध प्रदर्शन होगा और उड़दंग होंगे, जिससे तो सरकार दबेगी। भाई हम शांति प्रिय ही रखेंगे। सरकार जो भाषा समझ में आएगी ना सरकार को, पहले तो शांति प्रिय समझ में नहीं आती, तो जो भाषा सरकार को आती है वो जैसे का तैसा खट्टर साहब वाला वही कर देंगे जी। तैयार हम सारी चीजों के लिए। अनाज मंडी के अंदर ही जो मजदूर वर्ग है वो भी मौजूद है, तो ये लोग किसी उम्मीद में यहाँ पहुँचे थे कि इनको भी जो खाना दाना है वो मिलेगा या अपने घर पे ये कुछ भेज पाएंगे, लेकिन क्या इनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं? क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा है। जिस तरीके से जो बाजरे की खरीद है वो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, तो इन्हीं से हम जान लेते हैं क्या हालात हैं आपके। हम लोग भाड़ा लगा के आए घर से, यहाँ सोचे 2 पैसा कमाएंगे, और दूसरा नंबर यहाँ 15 दिन आए हो गए, हम लोग को खाने के लिए पैसा नहीं है, बाजरा आ नहीं रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को पैसा नहीं है पास में। सरकार चाहेगा बाजरा कर लेने का तभी तो हम लोग
का मजदूरी होगा, न तो हम लोग तो कहूँ का नहीं है, भाड़ा लगा के आए हैं बिहार से, बाल बच्चा है, माँ बहन सब। मंडी में कोई काम मिल नहीं रहा है? कोई काम नहीं मिल रहा है मंडी में, मंडी खाली है, एक बोरी नहीं उतारे आज तक हम लोग। तो हालात क्या हो चुके हैं आप लोगों के खाने पीने के? कैसे भूखे मर रहे हैं हम लोग, भूखे मर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं है खाना पीना के लिए, कुछ नहीं है हम लोग को पास। जो भी पैसे थे वो भी पैसा हम लोग को खर्च हो गए और यहाँ पे हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो आगे का क्या रास्ता रहेगा? आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार बाजरा लेंगे तभी तो हम लोग को मजदूरी होंगे, ना तो हम लोग तो भूखे मर गए, रोड पे आ गए ना, हम लोग तो रोड पे आ गए हैं, हम लोग कहूँ का नहीं है। बच्चा भी है, बच्चा भी वहाँ मर रहा है, माँ बाप भी मर रहा है, भाई बहन भी मर रहा है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर कमाएंगे उसको बाद ही ना पैसा भेजेंगे। आप बताएं क्या हालात हैं? सर लॉकडाउन में हम लोग का उम्मीद था कि लॉकडाउन मार चले गए तो अब हम लोग बाजरे में कमाएंगे, पर हम लोग अभी तो नहीं कमा रहे हैं। इस पर सरकार ने बाजरा को बंद कर रही। हम लोग आप बताओ कि हम लोग भूखे मरे या क्या करें? सरकार ने ये सोच रखा है कि जो मजदूर है वो तो मर ही रहा है, जो बड़े आदमी है वो तो खुश रह रहा है। जो मजदूर है, हम लोग अभी 1000 किलोमीटर चल के आए हैं, 1500-2000 रुपये किराया लग रहा है इस टाइम में लॉकडाउन की बात। पहले 500 में आते थे, अभी 2000 लग रहा है। 2000 में आप बताओ, 2000 लगा के आए हैं, अब खाएं क्या हम लोग? अब के अगर मैं अब के हालात की बात करूं तो आप लोगों के हालात क्या हैं? जो भी मजदूर आप हम लोग का हालात यही है कि हम लोग अभी भूखे मर रहे हैं, 1 रुपया के लिए तरस रहे हैं कि क्या खाएं। आप लोग फैसला करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद है, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन लोगों को कि क्या हालात ये है। बिल्कुल खट्टर सरकार मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो कितना है। और यहाँ के जो मजदूर वर्ग यहाँ पे किसी आशा को लेकर के यहाँ पे पहुंचा हुआ था, उसके भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो किस प्रकार की जो स्थिति है, दक्षिणी हरियाणा जो हमेशा सरकारों के साथ रहा है, वहाँ पे इतना भेदभाव। अगर आज की बात कर ली जाए तो किसान किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? किसान इसलिए इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं कि इनकी जो बाजरे की खरीद है वो नहीं हो पा रही है, जिसके लिए कि सरकार ने स्वयं बोला था कि इसकी एमएसपी है उसको बढ़ाया जाएगा और प्राथमिकता है वो बाजरे को दी गई थी। लेकिन आज जो हालात हैं वो कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। और दक्षिणी हरियाणा की अगर बात की जाए तो ये लोग अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सभी बता रहे हैं कि इनके साथ में हमेशा से ही दक्षिणी हरियाणा के साथ में सौतेला व्यवहार हमेशा से ही होता है। और आज बीजेपी सरकार से जो इन्होंने उम्मीद की थी उसके ऊपर भी बीजेपी अब खरे नहीं उतर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात दक्षिणी हरियाणा के लिए है वो ये है कि सभी सरकारों से इनको नाउम्मीदी ही मिली है। और अगर इस इलाके की बात कर ली जाए तो सभी सरकारें यही सोचती हैं, जो कि हरियाणा में एक बहुत बड़ी कहावत भी है कि गरीब की बहू सबकी भाभी, वो कहावत दक्षिणी हरियाणा के लिए लागू होती है। और वही जो सरकारें यहाँ पे आज तक लगातार करती आई हैं। तो अब इन लोगों ने भी मान लिया है कि इनको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, इस सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सरकार के कानों तक जूरेंगे और उनको कुछ ना कुछ करने पे मजबूर जरूर होना पड़े। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेघा चर्मरोग अस्पताल, कोसली का नंबर 1 चर्मरोग विशेषज्ञ, नया गांव मोड़, कोसली। अब कोसली में भी होगा बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, वो भी बिना दवा और बिना इंजेक्शन के। आज ही संपर्क करें 7015898876। कोमल एक्यूप्रेशर, नया गांव मोड़, रेवाड़ी रोड, कोसली। बजाज शुभम ऑटो केयर, सेल्स सर्विस स्पेयर, एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल, आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्विस। शुभम ऑटो केयर, नाहार रोड नज़दीक एक्सिस बैंक, कोसली।